डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटन। तो देखिए क्या होता है विद्युत अपघटन। जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को ही विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। शर्त यह है कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेना है और विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाएगा, मतलब वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। अच्छा, अब विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित करेंगे, यानी करंट किस तरह से प्रवाहित करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर बताई गई है बात आगे। विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में कराई जाती है। ये जो विद्युत अपघटन की क्रिया होगी विद्युत अपघटनी सेल में कराई जाएगी। विद्युत अपघटनी सेल में ही विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। ठीक है। अब इस सेल के धन ध्रुव, जिसे हम एनोड कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल का जो धन ध्रुव होगा उसे एनोड कहेंगे। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तथा ऋण ध्रुव, जिसे हम कैथोड कहते हैं, इस पर क्या होती है? अपचयन की क्रिया होती है, यानी अपचयन होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। उदाहरण लिया हमने HCl का विद्युत अपघटन। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका जलीय विलयन ले लिया हमने, यानी AQ का विद्युत अपघटन। तो देखिए इसका विद्युत अपघटन कैसे होगा। मैंने बताया HCl, इसका जलीय घोल लिया और हमने इसमें क्या कर दी? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन H2 में, यानी अपघटन हो जाएगा इसका, और दूसरा क्लोरीन Cl2 में अपघटन हो जाएगा इसका। अब H के दो आ गए, Cl के दो आ गए, तो इधर दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 HCl हो गया। तो अब इस तरह से HCl का विद्युत अपघटन हो गया। HCl एक विद्युत अपघट्य हो गया। AQ प्रदर्शित कर रहा है कि HCl का जलीय विलयन है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन है। हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2 में अपघटित हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है? कैथोड पर तो होती है अपचयन की क्रिया और एनोड पर होती है ऑक्सीकरण की क्रिया। मतलब इसमें जो क्लोरीन Cl2 मिल रहा है वे तो मिल रहा है एनोड पर। एनोड पर तो बनता है क्लोरीन Cl2 और कैथोड पर बनता है हाइड्रोजन H2। अच्छे से और थोड़ा डिटेल में क्लियर कर लेंगे अभी यहीं पे। देखो किस तरह से मैंने बताया कि कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की क्रिया होती है। तो कैथोड पर अपचयन की क्रिया लिखेंगे। अपचयन की क्रिया में क्या होता है कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अपचयन की क्रिया में क्या होता है? कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो अब इसमें जो हाइड्रोजन H होता है अपचयन की क्रिया में, तो वो H, देखो जो HCl होता है जलीय विलयन में एक तो H पॉजिटिव आयन के रूप में और दूसरा क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन के रूप में टूटा रहता है। तो जो HCl में जो हाइड्रोजन आयन होता है यानी H पॉजिटिव, जैसे ही ये कैथोड पर जाते हैं, कैथोड होता है ऋण ध्रुव। कैथोड क्या होता है? ऋण ध्रुव। ऋण ध्रुव इसलिए होता है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है कैथोड पर। ठीक है। अब तो ये क्या करता है? यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है कैथोड से। भाई धनायन है ना ये H पॉजिटिव, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अभी दो H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेके और हाइड्रोजन H2 बना देता है। तो इस तरह से जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन की क्रिया कहते हैं। तो हाइड्रोजन कैथोड पर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन H2 बनाता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि कैथोड पर अपचयन की क्रिया हुई है। कैथोड पर अपचयन की क्रिया हुई है। और इसी तरह से एनोड की क्रिया लेंगे हम। देखिए एनोड पर क्या होता है? मैंने बताया कि एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड पर अब ये देखो Cl नेगेटिव आयन होता है HCl में। ठीक है। तो ये जो Cl नेगेटिव आयन होता है, ये नेगेटिव आयन का मीन्स हो गया कि Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं और जब ये एनोड पर जाता है, ठीक है, तो Cl नेगेटिव जब एनोड पर जाता है, एनोड क्या होता है? धन ध्रुव होता है। ठीक है।
जब ये धन ध्रुव होता है मतलब एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इसलिए एनोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो Cl नेगेटिव क्या करता है, एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिससे यहां पर क्या होता है, Cl2 यानी क्लोरीन Cl2 बन जाती है। तो इस तरह से विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। और एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, यहां पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का। तो NaCl का विद्युत अपघटन यानी नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन लेंगे। NaCl का विद्युत अपघटन, देखिए बात करें कि जलीय विलयन में जो NaCl होता है, 2 विपरीत आवेशित आयनों में टूटा रहता है। एक तो किस में टूटा रहता है, जो Na पॉजिटिव में, और दूसरा क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन में टूटा रहता है। ठीक है, आगे देखिए, जब NaCl के घोल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा हमने इसमें प्रवाहित कर दी, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते ही NaCl का विद्युत अपघटन हो जाता है। मतलब एक तो सोडियम धातु Na में अपघटित हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन Cl2 में अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से Cl के 2 आ गए तो 2 की गुना कर लेंगे यहां पर। अब Na के भी तो 2 हैं, तो 2 की यहां गुना कर लेंगे। तो यहां पर एनोड पर तो बनती है क्लोरीन, एनोड पर क्लोरीन बनती है, और कैथोड पर सोडियम धातु जमा हो जाती है। तो देखिए किस तरह से क्रिया होगी यहां पर। अभी मैंने बताया तुम्हें, एनोड क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल का धन ध्रुव होता है। जब एनोड प्लस वाला ध्रुव है तो इस पर Cl नेगेटिव आयन आते हैं, और Cl नेगेटिव आयन आकर यहां इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं धन ध्रुव पर, मतलब एनोड पर। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो क्लोरीन Cl2 बन जाती है। तो इस तरह से क्लोरीन Cl ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं यहां पर। ठीक है, और जो जब इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो इसका मीन्स हुआ कि अपचयन की क्रिया हुई है। इसी तरह से कैथोड पर लेंगे, कैथोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कैथोड आप जानते हो कि मैंने अभी बताया, कैथोड ऋण ध्रुव होता है, मतलब नेगेटिव वाला। जब कैथोड ऋण ध्रुव होता है तो जो Na पॉजिटिव आयन होते हैं वे कैथोड पर जमा हो जाते हैं। जब Na पॉजिटिव आयन कैथोड पर जमा हो जाते हैं तो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके सोडियम धातु यानी Na देते हैं। तो इस तरह से कैथोड पर कौन सी क्रिया हुई, अपचयन की क्रिया हो गई। क्यों, क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया और एनोड पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा गया, तो इसलिए इस पर कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन। विद्युत अपघटनी सेल में मैं आपको एक थोड़ा सा चित्र बनाकर इसे प्रदर्शित कर देता हूं किस तरह से होती है। ये एक विद्युत अपघटनी सेल है जो मैं यहां पर चित्र बना रहा हूं। इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है धन ध्रुव और एक होता है ऋण ध्रुव। जो इसका धन ध्रुव होता है वो एनोड होता है, और जो इसका ऋण ध्रुव होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, ये तो होता है इसका धन ध्रुव और ये होता है इसका ऋण ध्रुव। और इसमें इन दोनों ध्रुव को एक बैटरी से जोड़ो रखते हैं। ये होती है बैटरी, बाह्य परिपथ। जैसे NaCl का ही घोल लिया हमने, तो NaCl के घोल में जो Na पॉजिटिव आयन होते हैं प्लस वाले, वे कैथोड मतलब नेगेटिव वाले यानी जो ऋण ध्रुव है उसकी ओर को गति करते हैं। तो Na पॉजिटिव कैथोड पर जमा होते हैं, तो कैथोड पर से आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम धातु देते हैं यानी Na देते हैं। तो इस तरह से वहां अपचयन की क्रिया होती है। जो इसमें Cl नेगेटिव आयन होते हैं, Cl नेगेटिव आयन वे एनोड की ओर को गति करते हैं, मतलब धन ध्रुव की ओर को गति करते हैं, जहां पर ये जाकर आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, जिससे वहां पर कौन सी क्रिया हो जाती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे विद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया तथा कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। अच्छा, बात करें हम विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग की। विद्युत अपघटन का अनुप्रयोग यानी यूज कहां पर होता है,
तो विद्युत नंबर 1 तो हो गया हाइड्रोजन गैस H2 बनाने में। देखो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 बनाई है, जब HCl का क्या किया था हमने, विद्युत अपघटन किया। ठीक है। दूसरा हो गया कम अक्रिय धातु हो गई, जैसे कि सिल्वर होगी Ag, लेड होगी Pb तथा Cu कॉपर, इनके शोधन में इसका यूज होता है। तीसरा हो गया धातु हो गया विद्युत लेपन में भी इनका यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं विद्युत लेपन को हम इंग्लिश में। ठीक है। तो विद्युत लेपन का मतलब होता है यहाँ पर एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, उसे क्या कहता है, विद्युत लेपन। जैसे कि चांदी की चीज पर सोने का पानी फेर देते हैं, ठीक है, तो वो विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा किया जा सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से लोहे की चीज पर जो होता है निकिल, क्रोमियम, इनकी क्या होती है, एक पॉलिश कर दी जाती है, विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा की जा सकती है इन पे। ठीक है। बस आज की वीडियो में ये टॉपिक समझाना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा। थैंक यू।